हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। इश्क हो जाने दो, तो चलिए सुनते हैं। दरवाजे पर खड़े राजीव खेतान यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए और दांत पीसते हुए बोले, यह क्या बेहूदगी है समीर। समीर ने रोशनी को छोड़ दिया और सामने देखने लगा। राजीव खेतान की आंखों में जैसे गुस्सा ही उतर आया था। वह गरजते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोशनी को चोट पहुंचाने की। स्पीचलेस खड़ा सर झुकाए था एक छोटे बच्चे की तरह राजीव खेतान ने रोशनी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे जो किसी पल भी आंखों से गिर सकते थे। राजीव खेतान ने रोशनी के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना। रोशनी ने सर उठाकर देखा राजीव खेतान की आंखों में, जिसमें रोशनी के लिए सिर्फ प्यार था। वह जल्दी से जाकर राजीव खेतान के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। राजीव खेतान ने जब उसे रोते हुए देखा तो अपना दिल टूटता हुआ लग। वह रोशनी को चुप कराने लगे और बोलो, डरो मत, मैं आ गया ना मेरे बच्चे। लेकिन रोशनी का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। राजीव खेतान रोशनी के सर पर बार बार हाथ फेर रहे थे और उसे चुप करा रहे थे। रोशनी सिसकते हुए कहती है, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। राजीव खेतान रोशनी के सर को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, रोशनी तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, लेकिन पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। राजीव खेतान सामने खड़े समीर को देख रहे होते हैं गुस्से से। कुछ देर बाद राजीव रोशनी को अंदर कमरे में सुलाकर समीर के साथ बाहर आ जाते हैं। राजीव और समीर दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। राजीव समीर को कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, क्यों उस बच्ची को परेशान करते हो। समीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोलो, पापा आप नहीं जानते, आज आपकी लाडली बेटी जैसी बहू ने क्या नए कारनामा किया है, आपको पता है। आई एम श्योर कि आपको यह नहीं पता होगा, तो मैं खुद आपको बता देता हूँ कि आपकी प्यारी लाडली बहू ने आज मुझे डिवोर्स पेपर साइन करके दिया है। और इतना ही नहीं, महारानी जी घर छोड़कर भी चली गई थी एक घटिया सस्ते होटल में। राजीव खेतान की आंखें खुलकर बड़ी हो गई थी यह सुनकर, और उनके मुंह से निकला, क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो। आखिरकार तुमने ही कुछ किया होगा, तभी तो रोशनी ने यह कदम उठाया होगा। समीर कंधे उचकाते हुए बोला, पापा आप ना उसी की साइड हमेशा लेते हो, इसीलिए वह इतना बिगड़ गई है। राजीव खेतान ने समीर को घूर कर देखा और बोले, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। समीर मुंह बनाते हुए कहता है, आप कितने सीधे हैं पापा, इसलिए आप उस रोशनी के झांसे में आ जाते हैं। राजीव खेतान उसे तिरछी नजर से देखते हैं और कहते हैं, फिर तुम मीरा के बारे में क्या कहोगे। समीर स्पीचलेस हो जाता है। कौन है मीरा जिसके बारे में समीर सुनते ही चुप हो गया। क्या रिश्ता है समीर का मीरा का, क्या मीरा ही रोशनी और समीर के खराब रिश्ते की वजह है, यह जानेंगे अगले भाग में।